बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि आप कोई आइडियल डाइट बताओ, आइडियल और प्रैक्टिकल डाइट जो हम नॉर्मली वी कैन फॉलो। तो उसमें मेरा है कि बहुत बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, मतलब जो मैं आज तक प्रैक्टिस कर पाया हूँ, मतलब फॉर द लास्ट 15 ईयर्स आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। और मैं उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल डाइट प्लान है जो शायद आप आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं एक एक करके आता हूँ तो बेसिक सा आप रखो कि जब मॉर्निंग में आप उठते हो, सुबह में जब आप उठते हो, तो उठने के बाद आपने मतलब पानी पीने के बाद सबसे पहले आप चाय या कॉफ़ी या सिगरेट नहीं पी के आपने कोई एक फ्रूट खा ले। और फ्रूट में भी मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बनाना, केला, क्योंकि ये सबसे ईजिली अवेलेबल होता है, मतलब सालों भर ऑलमोस्ट मिल जाता है। साल में अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अपनी बात करूं 365 दिन में कम से कम 200 दिन तो मैं केला ही खा लेता हूं सुबह उठ के। और दिस इज़ वन थिंग विच कैन बी फॉलोड बाई एवरीवन। अगर केला के अलावा जो और बड़े सारे ऑल्टरनेट, जैसे आप एप्पल खा सकते हो, अभी नाशपाती या कुछ और है तो आप वो खा सकते हो। उसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं या फिर बोर हो जाते हो तो इसके अलावा एक ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स का, कि आप कुछ बादाम, काजू, अखरोट, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आप मॉर्निंग में खा लो। लेकिन ये सबसे पहले आप मॉर्निंग में ये खा लो। तो दिस इज़ वन थिंग विच नीड्स टू बी ईटन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। उसके बाद अगर उसके आधे घंटे के बाद 25, 30, 40 मिनट के बाद अगर कोई चाय पीता हो तो आप चाय पी लो। चाय के लिए जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी वो बस मैं यही कि अगर आप पूरे दिन भर में अगर 2-3 बार, 4 बार, 5 बार चाय पीते हैं तो कोशिश करें कि उसे थोड़ा कम कर लें। आइडियली अगर हम केवल 2 बार पिए या 3 बार पिए, और जब भी पिए हम अगर आधा कप पिए, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो हम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बारे में बात करूं तो ब्रेकफास्ट में वन थिंग विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड इज कि ब्रेकफास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील, और वो हमें लेना ही चाहिए। और पहले तो सब लोग इसकी वकालत कर रहे थे पिछले 10 साल, 20 साल से, लेकिन आजकल कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग, IM डाइट चल रहा है, बहुत सारे कीटोज, बहुत सारे अलग अलग फैट डाइटिंग की बात करें तो मैं उनकी बात नहीं करता। ये सारे वो डाइट्स हैं जो अभी चल रहे हैं। अभी 2 साल के बाद मतलब लोग हो सकता है इसके ही अगेंस्ट में बात करने लगे। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज डाइट्स कि विच इज़ आस्किंग यू टू ईट ओनली वंस और ट्वाइस। मैं बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट, यू मस्ट ईट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बस आप ये ध्यान रखें कि अगर 7 दिन, अगर 7 डेज़ की मैं बात करूं तो कोशिश हमने ये करना है कि हम 7 डेज़ या 6 डेज़ हम एक जैसी चीज़ें नहीं खा के हम थोड़ा सा चेंज करके खा लें। जैसे हम पराठा सब्जी खा लेते हैं, इट्स फाइन। हम सैंडविच खा लेते हैं तो इट्स फाइन। हम ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं, इट इज़ परफेक्टली ओके। ब्रेड में ब्राउन ब्रेड में हम पीनट बटर लगा के खा लेते हैं, हम पोहा खा लेते हैं, हम इडली खा लेते हैं, हम ओट्स खा लेते हैं, हम मूसली खा लेते हैं, हम दलिया खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में व्हाट वी मस्ट नीड टू टेक केयर इज डेफिनेटली वी मस्ट इंक्लूड सम प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसके साथ मेरा आप अगर 2 बॉइल्ड एग खा लें, 2 बॉइल्ड एग अगर हम खा लेते हैं तो इट कुड बी द बेस्ट वन। ब्रेकफास्ट करके जो भी हम ऑफिस है, जहाँ भी हम काम में जाते हैं, तो हम आप वहाँ गए, और नॉर्मली हम सभी जो ब्रेकफास्ट करते हैं 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास हम करते हैं, और फिर हम लंच करते हो तकरीबन 1 से 2 के बीच में, कभी बहुत बार 2:30 भी बज जाता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कोई छोटा मोटा कोई हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि 11-12 बजे जब हमें भूख लगे, जब व्हेन वी आर फीलिंग हंग्री, तो उस समय हम कुछ खा पाएँ। एंड इट कुड बी वेरी स्मॉल थिंग, इट कुड बी कोई रोस्टेड नट्स हो सकते हैं, चना हो सकता है, कोई प्रोटीन बार हो सकता है, कोई छोटा सा सैंडविच हो सकता है, एक एप्पल हो सकता है, थोड़े से ड्राई फ्रूट, मतलब कोई भी चीज़। जैसे उस समय हमें भूख लगती है तो उस समय अगर पॉसिबल हो तो हम कुछ खा लें। उस समय हम बहुत ज़्यादा देर तक हंगर को प्रोलॉन्ग ना करें। सो दिस इज़ द आइडिया। और इसमें ये है कि ये प्लान करना होगा, यू नीड टू कैरी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर आप कैरी नहीं करोगे तो फिर से आप चाय के साथ कोई आपने पैटीज़ मंगवा लेना है, कुछ और करना है, तो दोज आर द थिंग विच यू शुड अवॉइड। लंच में द ओनली थिंग विच यू नीड टू टेक केयर इज कि जो भी आप चावल, रोटी, सब्जी, दाल जो भी खाते हो उसमें बस आप ये इंक्लूड कर लो कि चाहे तो खीरा हो, गाजर हो, कोई सैलेड्स आप ज़रूर खाओ। और उसमें भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खाने से पहले, मतलब आप चाहे तो पूरा ही उसे खाने से पहले खा लो। व्हेन यू स्टार्ट योर फूड, व्हेन यू स्टार्ट योर लंच, तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा खीरा खा लिया। तो दिस इज़ वन थिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर।
उसके बाद तकरीबन हम जैसे जो भी हम मैक्सिमम हम में से सारे लोग हैं 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जब भी लंच करते हैं, और लंच के बाद डिनर जो हमारा होता है वो तकरीबन 8:30 बजे 9 बजे 9:30 बजे ही हो पाता है। उसका रीज़न है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस वी कम बैक फ्रॉम आवर ऑफिस बाई 7:30 8 8:30 9, तो उससे पहले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसमें बस यही ध्यान रखना है, हम जो भी हमें खाना है वो हम पहले से ही प्लान करके चलें। हम शाम के स्नैक्स के लिए कुछ ना कुछ कैरी ज़रूर करें, क्योंकि जैसे आप 1:30 या 2 बजे आप जब लंच करते हो तो उसके बाद ये बिल्कुल होगा कि तकरीबन 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे, मतलब वो वाला एक ऐसा टाइम होगा जब हमें मतलब वी ऑल फील हंग्री। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी मस्ट ईट समथिंग अगेन हेल्दी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। वो लंच लेकर उसमें से ही भले ही आपने एक रोटी रखा हुआ हो और उस रोटी को ही आपने कोई गुड़ मिला के आपने उसे खा लिया। इट कुड बी एक कोई आपने सैंडविच खा लिया, एक ब्राउन ब्रेड में या 2 ब्राउन ब्रेड में आपने कुछ पीनट बटर या कुछ ऐसी चीज़ लगा के खा ली। रोस्टेड नट्स हो सकते हैं, कोई पीनट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। देयर आर मेनी हेल्दी ऑप्शन जो आप उसमें कुछ ना कुछ आपने उस समय खा लिया। उस समय खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने एक सही समय, जब वो भूख लग रहा था उस समय आपने कुछ खा भी लिया, और ये अगर आपने ठीक से खाया है तो रात में जो आप जब व्हेन 9:30 जब आप घर में 8:30 बजे जो आप डिनर करते हो वो अपने आप ही कम हो जाएगा। हम डिनर में मतलब हम खाने पे टूट पड़ते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 1:30 2 बजे हमने लंच किया था, उसके बाद मतलब भूख करते रहे और फिर हम 9 बजे 9:30 बजे ही हमें कुछ मिला, तो वो अपने आप होगा कि डिनर आपका अपने आप ही कम हो जाएगा। और नहीं होता है तो आप थोड़ा सा कम कर लो। जो भी आप मान लो कि अगर आप 3 रोटी खाते थे तो आप 2 खा लो, 2 खाते थे तो आप 1 खा लो, तो आपने जो भी आपका डाइट था उसमें से 1 रोटी है, चावल खाते थे तो थोड़ा चावल कम कर लो। तो आपने बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद अगर आप 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे जब भी सोने जाते हो तो आप आधा ग्लास गर्म दूध पी सकते हो उस समय। और डेफिनेट, और बाकी तो वो है कि आपको 1 घंटा 45 मिनट आपको डेली वर्कआउट करना होगा। तो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डन। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये वो डाइट है विच विल कीप यू हेल्दी फॉर एवर।